पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शाओ यान बोधि लिक्विड के चोर को ढूंढते ढूंढते एल्डर शुकियान और शाओ ली से मिलता है। फिर वो उनसे मदद भी मांगता है ताकि वो सब मिलकर यिनशैंग को ढूंढे और उससे उस बोधि फ्लूइड को वापस ले सके। अब एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ शाओ यान एल्डर शुकियान से मदद मांग रहा होता है कि वो उस बोधि फ्लूइड को लेकर आए ताकि उससे शाओ यान पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर सके। यहाँ ग्रेट एल्डर कहते हैं, मैं कॉम्बैट एनर्जी एम्पायर में कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि एक पॉइजन बॉडी से सफर कर रहे हैं, लेकिन वो इस पॉइजन बॉडी से नहीं बच पाए। कभी किसी ने भी इस पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी ग्रेट एल्डर भी इस बारे में परेशान थे। अभी शाओ यान कहता है, ग्रेट एल्डर आप फिक्र ना करे, एक बार मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लूँ तो मैं लिटिल फेरी डॉक्टर को भी ठीक कर दूंगा। मैं लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं उसे बचा कर रहूंगा। जिस पर ग्रेट एल्डर कहता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगा। वही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओ यान को देख रही थी कि वो कितना कोशिश कर रहा है। यहाँ शुकियान अपने सारे सोल्जर्स को कैंप पर वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर सब वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है यिनशैंग पर, जिसने बहुत सारे और भी लोगों को मारा था और वो यहाँ कहता है ज्यादा लोगों को भेजना ज्यादा अच्छा होता। यहाँ ग्रे रोब्ड इंसान कमांडर फेंग यान के साथ आ गया था, जबकि फेंग यान काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन ग्रे रोब्ड इंसान फेंग यान को रोक देता है क्योंकि उसे वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। इसलिए वो ग्रे मैन एक टेक्निक का यूज करता है जिस पे फौरन वो ओल्ड मैन वहाँ से भागने लगता है। यहाँ फेंग यान भी उसके पीछे जाने वाला होता है, पर ग्रे रोब्ड इंसान उसे रोक देता है और कहता है इस बंदे का ऑरा काफी खतरनाक है। इधर शाओ यान और एल्डर शुकियान को भी यिनशैंग का ऑरा फील हो चुका था। यहाँ शाओ यान कहता है, ये तो यिनशैंग का ऑरा है। यहाँ यिनशैंग उसके ऊपर से जाता है, जिस पर फौरन ही वो सब यिनशैंग का पीछा करने लगते हैं। यिनशैंग पीछे मुड़ता है तो सामने से शाओ यान उस पर अटैक कर देता है। यहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी उस पर हमला कर दिया था। यिनशैंग अपने टेंटिकल के यूज करते हुए उसके अटैक को भी रोक देता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, इसका ऑरा तो सच में काफी स्ट्रेंज है, ये डाओजोंग लेवल का मास्टर है। तभी जियान भी यिनशैंग पर पंच की बारिश कर देती है, जिससे यिनशैंग पीछे हो जाता है। यह यिनशैंग देखता है कि उसके सामने 2 डाओजोंग लेवल के इंसान हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। यहाँ शाओ यान उस पर अटैक करते हुए कहता है, बुढ़े इंसान, इतना भी जल्दी क्या है भागने की। लेकिन यिनशैंग उसके अटैक से बचकर भागने लगता है। यिनशैंग कहता है, मैं तुम सबको देख लूंगा। हम देखते हैं कि यिनशैंग अपने कई सारे क्लोन्स क्रिएट करके वहाँ से भागने लगता है। तो शाओ यान और उसके साथी भी अलग अलग होकर अलग अलग क्लोन्स के पीछे जाने लगते हैं। जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर को एक क्लोन दिखता है तो उस पर वो अटैक कर देती है। वही ग्रेट एल्डर और जियान भी एक एक क्लोन से फाइट कर रहे थे। यिनशैंग को घेर लेता है, जिस पर यिनशैंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। जिस पर शाओ यान कहता है, तुम बोधि लिक्विड को चुरा कर भाग चुके हो, अब पकड़े जाने पर क्या अब तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम और भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ यिनशैंग अपने ब्लैक एंटेना से अटैक करके शाओ यान को उसके अंदर फंसा देता है, लेकिन शाओ यान एक ही झटके में उसके उस ट्रैप को डिस्ट्रॉय करके उससे निकल आता है और अपने स्वॉर्ड से यिनशैंग पर अटैक कर देता है। मगर यिनशैंग उसके अटैक को डिफेंस करके उसे पीछे धकेल देता है और लगातार शाओ यान पर अपने एंटेना से अटैक करने लगता है। शाओ यान अपने थंडरबोल्ट टेक्निक को यूज करके अपने स्पीड को बढ़ा लेता है और उस यिनशैंग पर स्वॉर्ड मारता है, लेकिन यिनशैंग फिर से शाओ यान को पीछे धकेल कर उस पर अपने एंटेना से अटैक करने लगता है, जिससे शाओ यान कैसे भी करके बच रहा था। यहाँ यिनशैंग तो शाओ यान की जान लेने पर तुला था, लेकिन तभी शाओ यान यिनशैंग के पास जाकर अपने स्वॉर्ड में हेवनली फ्लेम को यूज करता है और उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे देखकर यिनशैंग के तो होश उड़ गए थे। अब यिनशैंग यहाँ शाओ यान के अटैक को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ शाओ यान का अटैक यिनशैंग पर भारी पड़ता है, जिससे यिनशैंग मारा जाता है। तभी वहाँ जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और ग्रेट एल्डर भी आ जाते हैं। वो यिनशैंग के अलग अलग बॉडी को वहाँ पे फेंकते हैं, लेकिन किसी भी क्लोन के पास बोधि फ्लूइड नहीं था, क्योंकि इन सब में कोई भी ओरिजिनल यिनशैंग नहीं था, वो तो सारे उसके क्लोन बॉडी थे। तो शाओ यान अपने स्पेशल टेक्निक को यूज करके उस पूरे जगह को स्कैन कर लेता है और उसे यिनशैंग की लोकेशन मिल जाती है कि वो ज्यादा दूर नहीं
नहीं गया। अब शाओयन जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने साथ चलने के लिए कहता है और एल्डर सूकियान को वहाँ रुककर क्लोन बॉडी को चेक करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ सूकियान परेशान थे कि शाओयन, जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर सिर्फ 3 लोग मिलकर क्या उस यिन शैन से मुकाबला कर पाएंगे। शाओयन कहता है हमें नहीं पता कि यिन शैन और उसके क्लोन बॉडी के क्या कनेक्शन है, इसलिए बेहतर होगा हम केयरफुल रहे, हम तीनों उससे मुकाबला करेंगे। यहाँ ग्रेट एल्डर उसे केयरफुल रहने कहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक वाटरफॉल के पास, जहाँ हम यिन शैन को बैठकर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो अपने क्लोन्स के मारे जाने पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो समझ गया था कि अब वो ज्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन यिन शैन को जब भागना था तभी वहाँ पे कुछ वॉरियर्स आके उसे घेर लेते हैं और ये वॉरियर्स मो टियानजिन के थे, यानी कि मो टियानजिन भी अब वहाँ पर आ चुके थे। यहाँ एल्डर मो टियान आता है और कहता है तुमने अपने कई क्लोन्स बॉडी बना ली, लेकिन अफसोस तुम बच नहीं पाए और तुम पकड़े गए हो। लेकिन तुमने अपने मूव से मुझे बहुत सरप्राइज किया है। मो टियानजिन को सामने देखकर यिन शैन कहता है आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम्हें मेरे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया? यहाँ मो टियानजिन एक इविल स्माइल करता है। ये देखकर यिन शैन समझ जाता है कि जरूर मो टियानजिन ने उस बॉडी फ्लूइड पे कुछ किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ट्रैक कर लिया। जिस पे मो टियान कहता है हमारा हेहुआंग सेक्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन में काफी मशहूर है और तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमारे यहाँ से कोई चीज चुरा कर भाग जाओगे और हम तुम्हें जाने देंगे। जिस पे यिन शैन अकर में कहता है तुमने ये बहुत ही गंदा खेल खेला है और इसको खेल के तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो। जिस पे मो टियान कहता है यिन शैन अब तुमने जो ट्रिक इस्तेमाल किया है वो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि तुमने अपने क्लोन्स बना के अपने ओरिजिनल बॉडी के पावर को काफी हद तक कम कर लिए है। इसलिए अब तुम्हें मेरा मुकाबला करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस टेक्निक का यूज करके तुमने अपने स्ट्रेंथ को काफी हद तक कम कर लिया है। लेकिन मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा अगर तुम खुद वो बॉडी फ्लूइड मेरे हवाले कर दो। जिस पे यिन शैन कहता है अगर मैं तुम्हें बॉडी फ्लूइड वापस कर दूं तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? जिस पे मो टियान कहता है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे कवर को थोड़ा सम्मान तो जरूर दूंगा। जो सुनकर यिन शैन को गुस्सा आ जाती है। यहाँ यिन शैन कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं आपके पावर के पीक में नहीं हूँ तो क्या तुम लोग मुझे हरा दोगे? लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं ये तुम्हारी बस एक गलतफहमी है, मैं अकेले ही तुम सब पे भारी हूँ। और ये कहते हुए यिन शैन ने अपने पावर से उन सब पर अटैक कर दिया था, जहाँ बहुत सारी टेंटिकल्स तेजी से मो टियानजिन की तरफ बढ़ने लगती है। जिसमें मो टियानजिन कहता है अगर तुम ट्राई करना ही चाहते हो तो ठीक है। और ऐसा कहते हुए मो टियानजिन भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक ही झटके में यिन शैन के पूरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी यिन शैन को महसूस होता है कि वहाँ कोई और भी है। तुम्हें पीछे छुपे रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम सामने आ सकते हो। ये सुनकर मो टियान भी थोड़ा सा घबरा गए थे कि यहाँ अब कौन आने वाला है। तभी हम वहाँ पर शाओयन, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को देखते हैं और वो सारे सामने आ गए थे। यहाँ मो टियानजिन कहता है यान शाओ तुम में तो जरा भी सब्र नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा? जिस पे शाओयन कहता है नहीं मास्टर मो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। शाओयन की ये बात सुनकर मो टियानजिन कहता है अगर ऐसा है तो यान शाओ तुम मेरे साथ हो जाओ, हम दोनों एक साथ मिलकर इस यिन शैन को ठिकाने लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉडी फ्लूइड तो तुम्हारा ही है और इसे मारने के बाद तुम अपने बॉडी फ्लूइड को ले सकते हो और मैं तुमसे वो ब्रेक थ्रू पिल्स भी ले लूंगा और हमारा सौदा यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगता है? लेकिन यहाँ इनकी ये बातें सुनकर यिन शैन को बहुत गुस्सा आने लगी थी। यिन शैन मुस्कुराते हुए शाओयन से कहता है लड़के इस मो टियानजिन ने ऑलरेडी उस बॉडी लिक्विड पर कोई मैजिक कर रखा है जिसके जरिए वो मुझ तक पहुँच गया, इससे तुम कभी भी उस बॉडी फ्लूइड को अपना नहीं बना सकते। अब यहाँ उसकी ये बातें सुनकर मो टियानजिन को गुस्सा आ जाती है और वो यिन शैन पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार यिन शैन ने उसके अटैक को डिफेंस कर लिया था। जिसके बाद मो टियानजिन शाओयन को भरोसा दिलाते हुए कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगर मुझे एक बार वो सेक्ट्रो पिल मिल जाए तो ये बॉडी फ्लूइड पूरी तरह से तुम्हारी हो जाएगी और मैं दोबारा कभी भी उसको तुमसे छीनने की कोशिश नहीं करूँगा। अब इन दोनों के अलग अलग आर्ग्यूमेंट सुनकर शाओयन भी यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पे भरोसा करे,
क्योंकि उसे तो दोनों में से किसी पे भी भरोसा नहीं हो रहा था। अब शाओयन ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी मो टियानशिन को एक आवाज सुनाई देती है। अगर आप किसी को वो बोधी लिक्विड हैंड ओवर करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मोयान वैली उसके लिए परफेक्ट होगी। अब मोयान वैली को अपने सामने देखकर शाओयन भी थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ गया था कि अब ये मामला बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पे एक भयंकर बैटल हो सकती है। वहीं दूसरी ओर यिन चैन भी कंफ्यूज थे कि उसे क्या करना चाहिए। मोयान वैली की ये सारी बातें सुन के मो टियानशिन कहते हैं, सच में मोयान वैली तो काफी तेज है, लेकिन मैंने सुना है कि मोयान वैली के चेयरमैन काफी सालों तक बंद दरवाजे के पीछे प्रैक्टिस करते रहे। तो आखिर तुम ये जो ग्रे रोब्ड इंसान लेकर आए हो, तो ये कौन है, इसके आइडेंटिटी क्या है? जिस पर फेंगिया कहता है ये हमारे मोयान वैली का एक गेस्ट है और अब मैं आप सबके सामने इस यनशाओ की असली आइडेंटिटी रिवील करने वाला हूँ। जैसे आप यनशाओ नाम से एक नॉर्मल इंसान समझ रहे हैं, ये शाओ सेक्ट का लीडर शाओयन है। अब ये बात सुनकर तो वहाँ सभी की आंखें खुली की खुली रह चुकी थी और वो सभी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। शाओयन यहाँ पर आया है क्योंकि सभी जानते हैं कि शाओयन पूरे कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस है। जिसके बाद फेंगिया कहता है कि शाओयन, मैंने तुम्हारे पूरे आइडेंटिटी बताई ना। एक वक्त ऐसा भी था कि ये शाओयन इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में काफी ज्यादा फेमस था और ये वही लड़का है जिसने बड़े बड़े एल्डर्स को डिफीट कर दिया था। अब अपने आइडेंटिटी रिवील होता देखकर शाओयन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लिटिल फेरी डॉक्टर भी बिल्कुल तैयार थी और अब हम देखते हैं कि उस ग्रे रोब्ड इंसान को वो कहता है, तो शाओयन, तुम्हें मुझसे कुछ फेमिलियर फीलिंग नहीं आ रही क्या? ऐसा कहते हुए वो ग्रे मैन आगे आने लगता है और अपने सर से कपड़े को हटा देता है, जिससे अब उसका फेस रिवील हो चुका था। और उसका फेस रिवील होते ही वहाँ बहुत तेज ऑरा रिलीज होती है, जिससे सभी पीछे होने लगे थे, क्योंकि इस ऑरे का फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब उस ग्रे मैन के फेस को सामने से देखकर शाओयन के तो होश उड़ गए थे। वो उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।